समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को आज सीबीआई के सामने पेश होना है। यूपी में अवैध खनन केस में सीबीआई ने बतौर गवाह अखिलेश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया। अवैध खनन का ये मामला 2012 से 2016 के बीच का है, जब अखिलेश यादव यूपी के सीएम थे और खनन महकमा उनके पास था। सीबीआई की ये पूछताछ ऐसे वक्त में होने वाली है जब लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसे चुनाव से भी जोड़कर देख रही है। राज्यसभा चुनाव में हार का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सीबीआई का बुलावा आ गया। अवैध खनन के मामले में सीबीआई ने आज अखिलेश यादव को पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया है। अखिलेश यादव को सीबीआई ने 160 सीआरपीसी के तहत समन भेजकर बुलाया है। ये धारा सीबीआई को बतौर गवाह किसी से भी पूछताछ के लिए बुलाने की शक्ति देती है। आज इसी नोटिस पर अखिलेश को सीबीआई के सामने पेश होना है। समाजवादी पार्टी लगातार गरीबों की, मजदूरों की आवाज को उठा रही है। एजेंसियों का सामना, मुकदमों का सामना, समाजवादी न कभी मुकदमों से, एजेंसियों से के आगे झुके न झुकेंगे। अखिलेश आज जब सीबीआई दफ्तर पहुंचेंगे तो सवालों की लिस्ट उनका इंतजार कर रही होगी। सीबीआई अखिलेश से जानना चाहेगी कि कैसे निविदा प्रक्रिया का पालन किए बगैर नए पट्टे दिए गए, कैसे प्रक्रिया का पालन किए बिना पुराने पट्टों का नवीकरण किया गया, कैसे अवैध खनन की इजाजत दी गई। इस मामले में अखिलेश की गवाही इसलिए भी अहम है क्योंकि जब अवैध खनन हुआ तब यूपी में खनन महकमा अखिलेश यादव के पास ही था। भारतीय जनता पार्टी एक नरेंडर सरेंडर अलायंस बना करके, जिसमें वो लोग जो नरेंडर जी के सामने सरेंडर कर दें, सीबीआई के चलते, ईडी के चलते, चाहते हैं कि इस देश के लोकतंत्र को ध्वस्त करके इस नरेंडर सरेंडर अलायंस के माध्यम से वो लोग 400 तक पहुंच जाएं। अखिलेश यादव जी एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के हथकंडे अपनाती रहेगी। दरअसल अवैध खनन के जिस मामले में आज सीबीआई अखिलेश से पूछताछ करने वाली है, वो पूरा मामला साल 2012 से 2016 के बीच का है। तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव यूपी के सीएम थे। तब यूपी के 22 जिलों में अवैध खनन का आरोप लगा था। अवैध खनन की शुरुआत हमीरपुर से हुई थी। मामला कोर्ट गया तो इलाहाबाद कोर्ट ने 28 जुलाई 2016 को केस दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया। डीएम हमीरपुर, जियोलॉजिस्ट, माइनिंग ऑफिसर, क्लर्क, लीज होल्डर, प्राइवेट और अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। आरोपियों के खिलाफ धारा 120B, 379, 384, 420, 511, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा 13A और D लगाई गई। सीबीआई ने केस दर्ज किया तो मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ी। 5 जनवरी को सीबीआई ने 12 जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी कानपुर, लखनऊ, हमीरपुर, जालौन और नोएडा में हुई थी। छापेमारी के दौरान सीबीआई को काफी मात्रा में कैश और गोल्ड मिला था। उसके बाद जांच आगे बढ़ती रही। अब सीबीआई की जांच की आंच अखिलेश तक पहुंच गई है। केंद्र में सरकार 9 साल से है, प्रदेश में 6 साल से सरकार है और इनको अब चुनाव के ठीक पहले अवैध खनन की मामला याद आ गया। जब उन्होंने देखा कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, अखिलेश जी और राहुल जी एक साथ निकल पड़े उत्तर प्रदेश में और जिस तरह का जन समर्थन दोनों को मिल रहा है, तो ये घबराहट है, बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की। अखिलेश को सीबीआई ने पूछताछ के लिए ऐसे वक्त में तलब किया है जब लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। चंद दिनों में चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे में सीबीआई के इस एक्शन पर सियासी सवाल भी उठ रहे हैं। यूपी में अखिलेश के साथ गठबंधन करने वाली कांग्रेस कह रही है कि सरकार एजेंसियों का उपयोग विरोधियों को दबाने के लिए कर रही है। इंडिया गठबंधन के मजबूत पार्ट हैं अखिलेश जी और मजबूती से वो गठबंधन के साथ पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी है कि ये सब उनके पुराने उनकी सरकार के समय के मामले हैं। इसका मतलब कि ये पूरी तरीके से घबराई हुई सरकार है मोदी की और जो भी इंडिया गठबंधन के मजबूत लोग हैं उनको प्रताड़ित करने का ये काम कर रही है। फिलहाल इन राजनीतिक बयानों के बीच आज अखिलेश सीबीआई के सामने पेश होंगे और अखिलेश के सामने होंगे सीबीआई के सवाल। देखना होगा कि सीबीआई के सवालों का अखिलेश क्या जवाब देते हैं और अवैध खनन घोटाले में खुद को कैसे पाक साफ बताते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।